सो हेलो एंड वेलकम क्लास 10 के मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस लाइफ प्रोसेसेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और इसको बहुत अच्छे से लर्न करने वाले हैं। जनरली क्या होता है, यदि आप देखोगे तो आपके टीचर्स और डिफरेंट मेंटर्स आपको ये बताएंगे कि डायग्राम बना करके देखो, ठीक है। आपको डायग्राम बना करके देखना है, ड्राइंग की प्रैक्टिस करना है तो वो एक अलग चीज़ है, आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम मेन जो डायग्राम के जो लेबल्स है, कौन सा लेबल कहाँ पर है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और सही में उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम इसको करते हैं कि हम ये डायग्राम्स को कैसे लर्न कर सकते हैं फटाफट। ये स्पेस रेपिटेशन मेथड जो है कितनी पावरफुल है आप देखेंगे। तो ये रहा फर्स्ट डायग्राम फिगर 5.7 रैंडमाइज्ड वे में हम इसको करने वाले हैं। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं। बताइए क्या है ये? मुझे लगता है पिचकारी है। यस, पिचकारी है। गुड। तो चलो भाई, ये तो इजी था। नेक्स्ट ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये भी इजी है। नाउ ये क्या है? दिस इज पल्मोनरी आर्टरी गोइंग टू अ लंग। यस, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स। अब मुझे याद है, आपको याद नहीं होगा तो आप ये जो हार्ड या गुड वाला फीडबैक दीजिएगा। और ये जो नोट्स है ये मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो डेक है स्पेस रेपिटेशन और ये जो नोट्स हैं, जब एल्गोरिदम्स के साथ में जुड़ करके स्पेस रेपिटेशन करेंगे तो आपका वो नोट्स ही एकदम से, ये जो महंगे नोट्स आप मार्केट से खरीद रहे हैं, ठीक है, आप उसको पढ़िए, मैं नहीं रोकता। लेकिन ये जो स्पेस रेपिटेशन है ना, इसकी आदत आपको लग जाएगी तो आप नोट्स वगैरह सब पढ़ना बंद कर दोगे, ये पक्की बात है। तो पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, हाँ ठीक है, इजी था मेरे लिए। अब यहाँ क्या गेस करना है? ये है आई गेस एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई है, ये भी इजी है। अब ये है मिडरिब। यस, मिडरिब होना चाहिए तो लीफ का। यस, मिडरिब, ये भी मेरे लिए इजी है। एंड ये क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा गार्ड सेल्स। यस, ये गार्ड सेल है, बिल्कुल ठीक। ये क्या है? बक्कल कैविटी, माउथ, व्हाट? टंग। अच्छा, टंग है, कोई बात नहीं। तो ये मुझे नहीं बना, कोई बात नहीं, मैंने हार्ड कर दिया। अब यहाँ पर एक डायग्राम है फिर से। ये क्या आ गया भाई? ये तो मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे लर्न करना पड़ेगा। वैसे आर्टिफिशियल क्या है ये? लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप। लाइन फ्रॉम आर्टरी, आर्टरी की लाइन है पंप में जाने के लिए। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, हार्ड था मेरे लिए। ये क्या है? एओर्टा। एओर्टा होना चाहिए ये, हाँ एओर्टा ही है। चलो, ये इजी था। नेक्स्ट, अब ये आया 5.8 फिगर का। क्या क्या है भाई यहाँ पर? क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। यस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने दूसरे वर्ड में बताया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, लेकिन फिर भी मेरे लिए इजी नहीं था तो आई विल जस्ट गिव इट गुड। अब ये नेक्स्ट डायग्राम, यहाँ पर ये क्या है भाई? आर्टरी और वेन। लेफ्ट रीनल आर्टरी, दिस इज लेफ्ट रीनल आर्टरी। चलो कोई नहीं, लेफ्ट रीनल आर्टरी। ये क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस होना चाहिए। वोमेंस कैप्सूल, ये क्या है? एफरेंट, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, दिस इज ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नहीं बना, हार्ड। ये क्या है? पाइप, विंड पाइप। दिस इज ट्यूब, ठीक है, ट्यूब ट्यूब। ओके, ये क्या है? वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो, आप लोगों को ये चीज जो है रिकॉल करने में थोड़ा समय लग सकता है, आप अपना फीडबैक ऑनेस्ट रखिएगा। सो दैट वाज इजी फॉर मी। ये क्या है भाई? लाल लाल चॉकलेट लग रही है मुझे तो। दिस इज
the more you'll try to recall, the more it will stick in your brain when you'll get the answer. So ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्या है, edible या क्या है, बिल्कुल नहीं आइडिया मुझे. फूड पार्टिकल. ओके, ठीक है. ये क्या है, वेन्स, वेना कावा या वेन्स, वेना कावा, यस वेना कावा. कोई नहीं. ये क्या है, नेजल कैविटी, नेजल पैसेज. ओके, दिस इज लैमिना और लीफ ब्लेड. ठीक है. अगेन ये क्या है, गार्ड सेल ओपनिंग, स्टोमेटल पोर. दिस इज स्टोमेटल पोर. ओके. ये क्या आ गया, बक्कल कैविटी या माउथ बक्कल कैविटी. चलो इजी है. ये क्या आ गया, चेम्बर. ट्यूबिंग मेड ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, हार्ड है मेरे लिए. Now this is pulmonary. No. This is pulmonary artery. Impure blood होना चाहिए. Yes, pulmonary artery, impure blood. मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं गुड दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ 10 मिनट में एक बार और रिपीट हो, ताकि मुझे अच्छे से लर्न हो जाए. हाँ, इन मसल्स है एनारोबिक रेस्पिरेशन, absence of oxygen, lack of oxygen in our muscle cells. Yes, ठीक है, कोई बात नहीं, हार्ड था. नाउ ये क्या है, किडनी, लेफ्ट किडनी. हाँ ठीक है, 10 मिनट बाद आना. ये है बोमेंस कैप्सूल. ओके. ये क्या है भाई, दिस इज वाटर, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर. चलो अब ये क्या गैस करना है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट शोइंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट था. अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बी, अच्छा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप A is with potassium hydroxide, B is without potassium hydroxide. तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हम लोग ना, कई बार हमारा ब्रेन जो है उसको बहुत धोखे में रहता है. उसको पता रहता है कि मुझे क्या, मतलब उसको कई बार पता नहीं रहता कि मुझे क्या याद नहीं हुआ है. ये जो है ना, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली मेथड है, जो कि बता देती है कि लर्निंग गैप्स कहाँ पर है. और बिल्कुल धोखा नहीं रहता आप ब्रेन में. दुनिया को धोखा दे दो, खुद को धोखा नहीं देना है. हमें पता होना ज़रूरी है कि हमें एक्चुअली में क्या नहीं पता है. जैसे ये मैं आंसर कर दिया बड़े अच्छे फ्लैशी में, लेकिन आंसर तो कुछ और था. चलो, हार्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप, लेकिन याद करना है हमको यहाँ पर, नहीं तो अगली बार फिर याद नहीं रहेगा. फिर हम वो बहुत बार बार ये आएगा तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी. इसलिए याद कर लेना है इसको. एक्सपेरिमेंटल सेटअप ए विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. चलो, ये क्या है, ये टंग है, देखा, याद हो गया. यस. ये क्या है, प्रोजेक्शन, स्यूडोपोडिया. यस, स्यूडोपोडिया. ये क्या है, वेना कावा था. ये तो वेना कावा था. ये क्या था, वेन्स, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, फ्रॉम बॉडी. ओके. ये क्या है, लैरिंक्स, ट्रेकिया भाई, लैरिंक्स शायद इधर है ऊपर, ट्रेकिया, हार्ड. ये क्या है, मिड-रिब, तो ये था, रिब्स होगा, वेन्स. ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट. यस, क्लोरोप्लास्ट. चलो, ईसोफेगस. ये क्या है भाई, यूरिन. ओके, डायलाइजिंग सॉल्यूशन, डायलिसिस का सॉल्यूशन नहीं है, नहीं बना. हाँ, ये था पाइप ऑफ आर्टरी टू पंप, ऐसा कुछ था.
लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, यस, लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप। चलो अच्छे से याद नहीं हुआ। ये क्या है? पल्मोनरी वेन, यस, पल्मोनरी वेन। ये था ट्यूबुलर पार्ट ऑफ, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ कुछ था, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ओके, देखा लर्न साइंटिफिक वे में कैसा लर्न होते जा रहा है, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। ये क्या है? इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या है? वेन्स, रीनल वेन होना चाहिए, या लेफ्ट रीनल वेन, नहीं याद हुआ। ये क्या है? एफरेंट आर्ट्रियोल, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। हार नहीं मानना है। ब्रेन को देखो, ब्रेन को याद नहीं होता ना, तो आपका जो मन है ना, बदमाश कहीं का, वो आपके ब्रेन को बार बार ट्रिक करेगा कि अरे यार अपना कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, मत याद कर, क्योंकि डोपामिन नहीं मिल रहा ना, बुरा फील हो रहा है, तो हम लोग इसको गिव अप कर जाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाता है कि आगे जाकर के आपका पढ़ने में मन अच्छे से लगेगा या नहीं लगेगा, आगे जाकर के आप एकेडमिक्स में आगे बढ़ेंगे, आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा। बस यही पॉइंट है, इसी में हार नहीं मानना है, ठीक है। याद कर लो, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी हार्ड था। आई विल गिव ऑनेस्ट फीडबैक। अरे ये तो फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है, यस, फूड पार्टिकल है। ओके, ये वेना कावा याद हो गया। ये स्टोमेटल पोर है, यस, देखा, तीनों याद करके खत्म कर दिया। ये लाइम वाटर था, इधर भी लाइम वाटर था, नॉर्मल वाटर, अच्छा लाइम वाटर, लाइम वाटर ही था, ठीक है। ये क्या है? वैक्यूल, फूड वैक्यूल, यस, फूड वैक्यूल। ये क्या है? फ्रॉम बॉडी था, ये फ्रॉम ब्लड, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। वेन्स, वेन्स फ्रॉम बॉडी, वेना कावा, ओके। ये क्या है? दिस इज लैरिंक्स, ट्रेकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ओके। ये था डायलाइजिंग सॉल्यूशन, बिल्कुल नहीं। ट्यूबिंग मेड ऑफ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ट्यूबिंग मेड ऑफ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। हार्ड, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स, याद हो गया। ये लाइम वाटर, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, ठीक है, ठीक है। ये क्या है भाई? सेल वॉल, वैक्सी क्यूटिकल, ओके, ये वैक्सी क्यूटिकल है। हार्ड, दिस इज स्टमक, दिस इज व्हाट, आई हैव नो आइडिया, ये डायग्राम तो मुझे याद ही नहीं है। यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स, यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। अब देखो यहाँ पर ना मैं अपने लिए बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन बना करके रखा हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि आप गए बुक में याद किया और याद करने के बाद में शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपने इन्फॉर्मेशन भर ली और फिर उसके बाद में आप तुरंत क्या कर रहे हो, उसको रिकॉल कर रहे हो। तो ये ना शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिकॉल बिल्कुल फेल कर देगा सिस्टम को। आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, कुछ दिन कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, उसके बाद में सडनली साइंस उठाओ या ये डेक उठाओ और फिर एक्टिव रिकॉल करना शुरू करो। जब आपका ब्रेन बिल्कुल रेडी ना हो तब आपका ब्रेन जो है वो सही मायने में इंफॉर्मेशन को याद कर पाएगा। तो यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स, क्योंकि ये वैसे भी देखो क्या है कि स्पेस रेपिटेशन सिस्टम जो है बहुत लंबे समय तक काम करेगा। आपको कभी ना कभी आज याद नहीं हो रहा तो कुछ दिन बाद जरूर याद हो जाएगा, नहीं हो रहा है कुछ दिन बाद तो उसके कुछ दिन बाद याद हो जाएगा। बिल्कुल पेशेंस नहीं छोड़ना है और एग्जाम के जितना पहले ये सब करोगे उतना अच्छा है, उतना अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन
यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन मतलब यूज किया हुआ है। ओके तो यहाँ पे अनयूज्ड होगा। विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स, अच्छा है, पूरी प्योरिटी लेकर के बाहर आया। ओके हार्ड। लैक ऑफ ऑक्सीजन ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, हार्ड। हाँ ये है, कुछ सेटअप है विद के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड विदाउट पोटेशियम। देखो याद हुआ ना ब्रेन में। चलो एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये क्या है? रिब्स, वेन्स, दिस इज वेन, वेन वेन वेन, मिड रिब ये है। चलो फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी, दिस इज लैरिंक्स, फिर से गड़बड़। ट्रेकिया, दिस इज ट्रेकिया एंड दिस इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ट्रेकिया रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, हार्ड। ये क्या है? थ्री कार्बन मॉलिक्यूल, पायरुवेट क्या है? 3 ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, बिल्कुल। तो ये भी हार्ड है। ये है नेजल कैविटी, नेजल पैसेज, या नेजल पैसेज। ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ये होना चाहिए डायलाइजिंग सॉल्यूशन। चलो कुछ तो याद है। ये है पाइप, ट्यूब। दिस इज लेफ्ट रेनल आर्टरी, लेफ्ट रेनल आर्टरी। दिस इज रीनल आर्टरी, एओर्टा, एओर्टा है ये। ओके हार्ड। वेन्स, ब्रांच ऑफ रीनल वेन। ठीक है ठीक है। देखो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर अब आपके ब्रेन को स्ट्रेस हो रहा है, वैसे मैंने जो कार्ड लिमिट दी हुई है इसमें, कार्ड लिमिट मैंने इसमें दी हुई है ऑलमोस्ट 100 की, जैसे आपने देखा होगा। तो कार्ड लिमिट आप 20 की ही रखना, कुछ समय प्रैक्टिस करना, और आपको जब ऐसा लगे कि ठीक है अब हमें इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए तो आप इसको बंद करके चले जाना। नेक्स्ट टाइम हाँ इसमें ज़रूर आप ये करिए कि आपका जो एंकी वेब अकाउंट है वो बना रहा है और सिंक्रोनाइजेशन ऑन रहा है। तो इसमें क्या रहेगा, जब भी आप वापस आएंगे तो आपने जितना लर्न कर लिया उसके बाद से ही वो एल्गोरिदम्स स्पेस रेपिटेशन की वर्क करेंगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है आप इस चैप्टर का। तो आप इसको जितना लर्न करना चाहें, जितना जल्दी लर्न कर लें उतना अच्छा, या आराम से भी लर्न करें तो भी चलेगा। सो ये फटाफट आप लर्न कर लेंगे और ऑनेस्ट फीडबैक देंगे। ये केवल एक डेमो था, बाकी ये पूरा प्रैक्टिस यदि आपको करना है तो मैं फ्री में आपके लिए यहाँ पर ये डेक जो है और क्या क्या स्टेप्स हैं इसके आपको डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ। आपको ये डायग्राम्स देखना ऐसे याद होंगे ना कि एग्ज़ाम में आप भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अभी समय की कमी के कारण से, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑलमोस्ट 100 कार्ड्स हैं जो कि मैं आपको देने वाला हूँ, वो आप लर्न कर लो, आपको सारा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए एंड जय हिंद।